जय माता दोस्तों, 4, 13, 22 और 31 मूलांक वाले जातक क्या था कि जो 4 का होता है वो राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और जो राहु ग्रह होता है वो एक राक्षस था, एक राक्षस यानी कि राहु ग्रह होता है जो हमारा राक्षस ग्रह में माना जाता है। तो राहु और केतु दोनों ग्रह, तो जो केतु होता है उसके पास दड़ होता है और राहु के पास होता है सर का होना, यानी कि इंसान के पास बुद्धि का बहुत अधिक होना। तो क्या होता है कि ऐसे में क्या होता है कि इंसान के अंदर इतना घमंड हो जाता है कि मेरे पास मेरे जितना ज्ञान किसी को नहीं है, मेरे अंदर जितनी बुद्धि इतनी किसी के पास नहीं है। इसके चलते क्या होता है कि उस इंसान को बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाता है। और अहंकार में क्या होता है कि ऐसा इंसान किसी से बात करेगा तो घमंड भरी बातें करेगा, किसी को अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझेगा, कुछ भी अहंकार में आकर के, गुस्से में आकर के, उसमें अहंकार के कारण उसमें गुस्सा उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या होता है वो किसी को कुछ भी बोल दे। कि क्या होता है कि ऐसे इंसान बोलने की वजह से सबसे दूर हो जाता है, अकेला पड़ जाता है। ऐसे इंसान खुद का भी भला नहीं कर पाता, परिवार का तो क्या अपने खुद का भी भला नहीं कर पाता इसमें इंसान। तो ऐसे में क्या करें? तो अगर आपका भी मूलांक अगर 4, 13, 22 से 31 है, तो अगर आप भी इन परेशानी से बचना चाहते हैं तो जो राहु ग्रह है उसका अगर आप नेगेटिव इफेक्ट अपने जीवन से कम करना चाहते हैं, यानी कि आप भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अकेले ना पड़े या फिर आप किसी से बुराई मोल ना ले सिर्फ बोलने के कारण। क्योंकि ऐसे इंसान की क्या होती है, बोली है ना वो ठीक ढंग की नहीं हो पाती, यानी कि बोली के कारण हर किसी से इंसान दूर हो जाता है। तो मुँह फुट इतना कि यानी कि बस मन में आए जो बोल देना, किसी को कुछ भी, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझना। तो ऐसे में क्या करें? तो इन मूलांक वाले जातकों को अगर ये जातक अगर हर बुधवार को अगर छोटा सा फिटकड़ी का टुकड़ा अगर अपने मुंह में रख करके उस टुकड़े को 1 सेकंड के लिए भी अगर मुंह में रख करके थूक दे, या फिर थोड़े से पानी के अंदर फिटकड़ी डाल लें और उससे अपना कूड़ा करें। अगर ये काम करते हैं हर बुधवार, सिर्फ बुधवार को करने 8 दिन में एक बार, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, ना आपके ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। अगर आप ये कार्य करते हैं तो क्या होगा कि आपकी जो बुद्धि भी ठीक ढंग से काम करेगी और साथ ही आपकी बोली है वो भी मीठी हो जाएगी, यानी कि आप अपनी बोली के कारण किसी भी तरह का अपयश नहीं ले पाएंगे और जो आपका जीवन है वो हमेशा सरल और सुखद बना रहेगा। जय माता दी।